हेलो नमस्कार दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्टॉकिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है पीछा करना, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अंतर्गत दोस्तों दे रखा है। दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आप मेरे को बताना क्या वहां पर स्टॉकिंग कमिट हुई या फिर नहीं। दोस्तों मान लो एक एक्स नाम की लड़की है और वो अपने ट्यूशन या फिर ऑफिस या फिर अपना कॉलेज जाती है और कोई ए नाम का लड़का उसको रोज रोकता है, उससे नंबर मांगता है, उससे बोलता है कि मेरे को आपसे बात करनी है, या उससे कुछ भी उससे फॉलो करता है बार बार। अगर वो अपनी मेट्रो में जा रही है या फिर कहीं भी जा रही है या ई रिक्शे में जा रही है, वो उसको क्या है बार बार उसको ऑफिस तक, उसके कॉलेज तक या उसके ट्यूशन तक फॉलो करता है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं क्या यहाँ पर दोस्तों स्टॉकिंग कमिट हुई। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है, एक पुलिस ऑफिसर है जिसको उस लड़की पर शक है या फिर कोर्ट का ऑर्डर है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या उसने वो ऑफेंस किया है या नहीं, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो उसका पीछा करता है, उसको फॉलो करता है, या उसको मेट्रो में फॉलो करता है या ई रिक्शे में फॉलो करता है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं क्या उस पुलिस ऑफिसर ने स्टॉकिंग कमिट की। दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं कि हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों सबसे पहला वर्ड अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है एनी मैन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो स्टॉकिंग कमिट होती है वो एक मैन द्वारा यानी एक पुरुष द्वारा कमिट होती है, और किसके अगेंस्ट होती है, अ वुमेन। तो यहां पर सबसे पहली लाइन में अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा है एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टेक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट सच वुमेन। दोस्तों यहां पर मतलब क्या है, कोई भी पुरुष अगर किसी महिला को कांटेक्ट या फिर अटेम्प्ट टू कांटेक्ट या फिर अटेम्प्ट टू कांटेक्ट का दोस्तों यहां पर मतलब है जैसे मान लो उसे रोकता है, उससे बात करता है बार बार, या फिर अटेम्प्ट टू कांटेक्ट कि बार बार उसे रोकता है और उससे पूछता है कि आपका नंबर चाहिए या आपसे मेरे को बात करनी है या आप अपनी आईडी बताइए। तो दोस्तों अगर आप आगे देखोगे अटेम्प्ट टू कांटेक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटेंशन रिपीटेडली, यानी बार बार, अगर रिपीटेडली का मतलब है यहां पर अगर बार बार वो ऐसा करता है सेम प्रोसीजर, मान लो रोज वो ऑफिस जाती है, रोज वो अपने ट्यूशन जाती है और रोज वो लड़का उसको पीछा करता है, उसको ई रिक्शे में पीछा करता है, उसको मेट्रो में पीछा करता है, या उसको बार बार उससे उसका नंबर मांगता है, repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman, और जो उस वुमेन के द्वारा क्या है उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। जैसे हम अपनी आम भाषा में कहते हैं कि वो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही और वो बार बार क्या है उसको रिपीटेडली दोस्तों मैसेज करे जा रहा है या फिर उसका पीछा करे जा रहा है या फिर उसका नंबर मांगे जा रहा है। दूसरा यहां पर क्या है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फिजिकल अगर हम किसी को स्टॉकिंग कर रहे हैं। दूसरी है डिजिटली स्टॉकिंग, क्योंकि आज के समय पर क्या है डिजिटली स्टॉकिंग भी की जाती है। जैसे अगर कोई भी पर्सन मॉनिटर द यूज ऑफ वुमेन ऑफ द इंटरेस्ट ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी ईमेल के द्वारा उसको बार बार मैसेज कर रहा है, या उसको इंस्टाग्राम पर उसको मैसेज कर रहा है, या फिर उसके व्हाट्सएप पर उसको मैसेज कर रहा है, मतलब किसी भी डिजिटली द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा अगर उसको बार बार उसको पीछा कर रहा है या उसको बार बार मैसेज कर रहा है या फिर बार बार उससे कोई गलत इंटेंशन से बात कर रहा है, तो ये भी क्या है डिजिटली दोस्तों स्टॉकिंग मानी जाएगी। एक इसको दोस्तों प्रोवाइजो भी दे रखा है कि कब वो चीज स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि वो चीज स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैंने एक शुरुआत में एग्जांपल दिया था पुलिस ऑफिसर वाला, उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर दे रखा है कि कब वो चीज स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। दोस्तों यहां पर बता रखा है इट वाज pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। यहां पर दोस्तों ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पुलिस ऑफिसर वाला। मान लो किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, किसी क्राइम को रोकने के लिए दोस्तों मान लो उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है कि आप उसको लड़की का पीछा करें, मान लो उस पर कोई शक है कि वो क्राइम करने वाली है, तो दोस्तों ये क्या है यहाँ ये चीज जो है दोस्तों स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी, ये स्टॉकिंग की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी, ये धारा 78 के अंतर्गत दोस्तों नहीं आएगी। दूसरा क्या है, इट वॉज परस्यूड अंडर द लॉ टू कंप्लाई विद द कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर लॉ, एनी लॉ।
अगर उस किसी भी पर्सन को लॉ के द्वारा अपॉइंट किया गया है कि वो उसका पीछा करे या फिर उसको उसकी देखरेख करे या उसको देखे कि वो कहां पर उसके उसके हर मूवमेंट पे फॉलो करे, तो दोस्तों ये चीज भी स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। तीसरा क्या है, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। दोस्तों रीजनेबल और जस्टिफाइड का दोस्तों यहां पर एग्जांपल एक हो सकता है कि मान लो आप किसी ई रिक्शे में जा रहे हो और आप एक लेडी वहां पर बैठी है और वो फोन पर कह रही है कि वो 10 मिनट में क्या है किसी मंदिर में या किसी स्कूल में क्या है बॉम्ब रखने जा रही है, और तब उस बात को सुनने के बाद आप उसका दोस्तों पीछा करते हो, तो ये क्या है, एक रीजनेबल और जस्टिफाइड रीजन है आपके पास कि आप उसको पीछा कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज भी क्या है, स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगी। दोस्तों अगर कोई भी पर्सन ऐसा पहली बार करता है, ऐसे जो मैंने अभी बताया कि अगर वो स्टॉकिंग कमिट पहली बार करता है तो उसको क्या है 3 साल की सजा और दोस्तों जुर्माना हो सकता है, और अगर दोस्तों रिपीटेडली मतलब दोबारा इस चीज को करता है तो दोस्तों 5 साल की सजा और दोस्तों जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लॉ बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।